हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेहा जोशी। आज हम ग्रामर के सेंटेंस टॉपिक को कवर करेंगे। आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं सेंटेंस क्या होता है। हम सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस ग्रामर में एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे समझना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है। अगर हम यही नहीं जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है तो हम इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, और ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। तो आपको सबसे पहले ज़रूरी है समझना कि सेंटेंस क्या है। तो हमने देखिए सबसे शुरू में दिख रहा है सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो सेंटेंस है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग, एक कंप्लीट अर्थ होना चाहिए। अब आप कहेंगे अब कुछ मैंने वर्ड्स ले लिए और उसको मैंने इधर उधर करके शफल करके एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना लिया, तो वो सेंटेंस नहीं होगा। एक सेंटेंस वो होगा जिसे हम अच्छे से वर्ड्स को अच्छे से अरेंज करें, जिसका कुछ अर्थ निकल कर आए। आगे देखिए, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन अ सर्टेन ऑर्डर गिविंग अ कंप्लीट सेंस। वही बात है, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जिसे हम एक सही ऑर्डर में, सही क्रम में हम उसे सजाएंगे ताकि उसका एक अर्थ निकलकर हमारे सामने आए। जो हम सामने वाले से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो हम उसे सही तरीके से समझा पाए। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर। और हमें यह करते समय रूल्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के जो कायदे कानून है, ग्रामर का जो रूल्स है, उसे हमें नहीं भूलना है। रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें वो काम करना है। आगे देखते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस या हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस कह सकते हैं। सेंटेंस मेनली 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस, इसे हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। अगर हम हिंदी की बात करें तो इसे कथनात्मक वाक्य कहा जाता है। अगला होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में प्रश्न सूचक वाक्य कहा जाता है। अगला है इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसे कमांड्स भी कहा जाता है और हिंदी में इसे आदेश सूचक वाक्य कहा जाता है। चौथे की बात करें ऑप्टेटिव वाक्य को इच्छा सूचक वाक्य भी कहा जाता है हिंदी में, और कामना वाक्य भी कहा जाता है। पांचवें सेंटेंस की बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो इसे हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। तो मेनली सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। अब हम सबसे पहले प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं, असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसे हिंदी में कथनात्मक वाक्य कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम, या हम कह सकते हैं कि इसे प्यार से डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट भी बुलाया जाता है। तो अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो किसी कथन को व्यक्त करते हैं, हम उन्हें असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसके अपने आप में फिर 2 प्रकार हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। एफर्मेटिव होते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, और नेगेटिव होते हैं नकारात्मक वाक्य। जब भी हम कभी टेंस पढ़ेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। आगे मैं अगली वीडियो में आपको टेंस पढ़ाऊंगी और हम वहाँ टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी टेंस कैसे होते हैं, उनके कैसे यूज किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसीलिए आप यहाँ पे एफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस को अच्छे से समझें। मैं एक बार फिर से रिपीट आपको करती हूँ। एफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। अब एफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहां पे नेगेटिव, किसी भी नो, नेवर, इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल में दिख रहा है, शी इज ब्यूटिफुल, कैटरीना इज अ गुड डांसर। कैटरीना को तो आप सब जानते ही हैं, तो कैटरीना इज अ गुड डांसर, शी इज ब्यूटिफुल, वह बड़ी सुंदर है और कैटरीना एक अच्छी डांसर
है। आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। शी इज नॉट ब्यूटीफुल, वह सुंदर नहीं है। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं है। यहाँ पे नो, नेवर इन वाक्य का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, कैटरीना इज नॉट अ गुड डांसर, जो कैटरीना है वो अच्छी डांसर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे वही नो, नेवर, नो का, नॉट का इस्तेमाल हुआ। तो नो, नेवर, नॉट इन वर्ड्स का इस्तेमाल सेंटेंस में होता है, हम समझ जाते हैं कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमने हिंदी में इसको जाना था प्रश्न सूचक वाक्य। अब प्रश्न सूचक वाक्य अपने आप में ही पता चल रहा है, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी से प्रश्न कोई प्रश्न पूछते हैं वो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्न सूचक वाक्य। अब फिर ये अपने आप में दो प्रकार के होते हैं, WH क्वेश्चंस और यस नो वाले क्वेश्चंस। सबसे पहले हम WH पढ़ लेते हैं। सेंटेंस स्टार्ट्स विद व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई, व्हेन, whose, हाउ। ये सारे जो होते हैं इससे हमें प्रश्न का पता चलता है। जैसे कि हम हिंदी में बोलें तो क्या, कौन, कब, क वाले, क्या, कौन, कब, कैसे। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इससे हमें ये इनके शुरुआत में इसको यूज करने से हमें पता चल जाता है कि सामने वाला हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम समझ जाते हैं ये प्रश्नवाचक है, सामने वाला हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और आप देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर उस क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल ना किया जाए तभी भी हम समझ जाते हैं कि हमसे प्रश्न पूछ रहा है। पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। तो हम WH क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे पहला एग्जांपल देखिए, व्हाट इज योर नेम। यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है व्हाट, तो हम समझ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है। आगे देखिए, वेयर डू यू लीव, वेयर, फिर WH है, वेयर डू यू लीव, तुम कहाँ रहते हो। आगे यस नो वाले क्वेश्चन, सेंटेंस स्टार्ट विथ ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब यहाँ पे देखिए यस और नो, यस नो क्यों कहा जाता है इसे, इसलिए यस नो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो आंसर्स हैं वो नॉर्मली यस और नो में इसका उत्तर दे सकते हैं, इसलिए हम इसे यस नो वाले क्वेश्चंस या यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। अब इस सेंटेंस को समझिए, जो यस नो वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत होते हैं। इनकी ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, ये वर्ब के दो प्रकार होते हैं। एक होता है मेन वर्ब और जिसे हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मैं आपको बहुत जल्दी वर्ब क्या होता है वो भी बहुत जल्दी मैं आपको समझाऊंगी। अभी आप इतना समझिए, ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब देखिए जैसे कि फर्स्ट आपको दिख रहा है मे आई कम इन, यहाँ पे जो कम है वो मेन वर्ब है पर यहाँ पे मे जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और मे आई कम इन, और आगे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है। तो मे जो है एक हेल्पिंग वर्ब है। तो जब हम किसी हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसे भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। आगे देखिए, डू यू लाइक स्वीट्स, डू यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे लिखा है डू यू लाइक स्वीट्स, आगे क्वेश्चन मार्क भी दिख रहा है। अब हम बोल सकते हैं इज शी ब्यूटीफुल, तो इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, आगे क्वेश्चन मार्क भी आपको दिखा। मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। इज शी ब्यूटीफुल, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ टीचर, कैन ही क्रॉस द रोड। तो ये सारे जो हैं कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि किसी भी सेंटेंस में अगर हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत करते हैं तो वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। आगे देखिए थर्ड, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, हम कहते हैं आदेश सूचक वाक्य। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और एन पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। अब ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसे आपको ऑर्डर, आपको ये पता चले कि सामने वाला आपको ऑर्डर दे रहा है या आपसे किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है या आपसे कोई एडवाइस ले रहा है, सलाह ले रहा है, तो हम उसे कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। आपसे किसी भी सेंटेंस में कोई अनुरोध कर रहा है, आपसे कोई आज्ञा, ऑर्डर का मतलब होता है आज्ञा, रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध, और
एडवाइस का मतलब होता है सलाह। तो अगर किसी भी सेंटेंस में कोई आपसे किसी चीज के लिए आज्ञा कर रहा है, अनुरोध कर रहा है या आपसे कोई सलाह ले रहा है तो उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में आपको दिख रहा है, काइंडली हेल्प मी, ये एक रिक्वेस्ट कर रहा है कोई आपसे, प्लीज तुम मेरी मदद कर दोगे, हेल्प कर दोगे मेरी, काइंडली हेल्प मी। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, आपको आपकी मम्मी ऑर्डर कर रही है कि जाओ वहां टेबल पे चाय का कप रखा हुआ है या ग्लास रखा हुआ है, तो प्लीज मेरे लिए वो लेकर आओ। या जाओ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वहां पे पानी का ग्लास रखा है, गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आपकी मम्मी आपको ऑर्डर दे रही है कि जाओ और जाकर ग्लास पानी का ग्लास लेकर आओ, ये आपको ऑर्डर दे रही है। रिक्वेस्ट योर टीचर, यहाँ पे आप खुद ही लिखा हुआ आ रहा है, रिक्वेस्ट करो अपने टीचर को, रिक्वेस्ट करो, जाओ और अपने टीचर को रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट योर टीचर। तो ये आपको कोई एडवाइस दे रहा है, तो ये सेंटेंस जो होते हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। आगे देखिए ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जहां पे हमें कोई आशीर्वाद दे या हमें श्राप दे, मतलब ब्लेसिंग्स दे। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद, कर्स मतलब होता है श्राप, प्रेयर प्रार्थना, विश होता है इच्छा। तो अगर कोई ऐसे सेंटेंस जिसमें हमें कोई आशीर्वाद, प्रार्थना, श्राप या इच्छा के बारे में हमें पता चलता है तो हम उसे कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे कि आप देखें, मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है कि तुम्हारी लंबी उम्र हो, तो ये क्या है, प्रार्थना, मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ। अब कोई तुम्हें कह रहा है गॉड ब्लेस यू, तो ये तुम्हें ब्लेसिंग्स दे रहा है, तुम्हें कोई आशीर्वाद दे रहा है, वहां तुम्हारे पे कृपा करे। मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स, कोई बोल रहा है कोई बिल्डिंग को देख के कि कुछ भी, कोई टूटी फूटी सी बिल्डिंग है या कोई भी कुछ है, उसे आप कोई कह रहा है तो उसे श्राप दे रहा है कि जाओ तुम्हारा वो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, वो बिल्डिंग टूट जाएगी। तो किसी से किसी का कोई झगड़ा हो गया या आपका किसी से कोई झगड़ा हो गया या आपने उसे बद्दुआ दे दी, जा तू जाएगा और तेरा पैर फंस के रस्सी में गिर जाएगा, तो ये बद्दुआ देना होता है, इसे हम कहते हैं कर्स। तो ये भी होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। आगे बढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके साथ तो हम बहुत ही ज़्यादा, हम सबको ये सेंटेंस पसंद है और हर बार हम इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद बच्चे क्लास में ज़रूर कुछ कुछ उल्टे पुल्टे वर्ड्स का इस्तेमाल करके मजाक बनाते हैं। ये काफ़ी यूज़ होने वाले सेंटेंस है, हमारे डे टू डे लाइफ में हम कई बार इन वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, विस्मयादि बोधक वाक्य, जहां में हम अपने किसी सडन, कोई अचानक से होने वाले फीलिंग्स या कोई स्ट्रॉन्ग ऐसी फीलिंग उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि वाह कितना सुंदर फूल है, तो जो ये हमने वाह कहा, वाह फूल को देखते साथ मेरे मन में एक अचानक से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि वाह कितना सुंदर है। किसी ने हमारे कमरे में रूम स्प्रे डाल दिया, वाह कितनी सुंदर खुशबू है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, कितना ही सुंदर ड्रेस है। तो ये जो सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे व्हाट एन आइडिया, किसी ने कोई आइडिया दिया, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो ये जिसके आगे हम एक्सक्लेमेटरी साइन, उल्टे आई का साइन यूज करते हैं, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, हम उसे कहते हैं। वो सारे वर्ड्स होते हैं इसमें आदि बोधक वाक्य। हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर हो तुम, वाओ सो ब्यूटीफुल। ब्रावो, वी हैव वॉन द मैच। ब्रावो का मतलब होता है शाबाश, वाओ वाओ भी बोल सकते हो आप, ब्रावो वी वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए। तो ऐसे कुछ वर्ड्स, ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं या वर्ड्स हैं जिससे हम हमारे सडन एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करते हैं। हम लोगों को बताते हैं कि कोई अगर दुख की बात होती है तो ओ अच्छा नहीं हुआ उसके साथ, तो ये ओ जो है ये हमारे एक्सप्रेशंस को बता रहा है, हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो थैंक यू सो मच बच्चों, इसी के साथ हमारा सेंटेंस का टॉपिक खत्म होता है। सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं, मैंने वो 5 टाइप्स आपको क्लियर कर दिया। इसी के साथ हमारा सेंटेंस का टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और
मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में डाउट्स और अपने एडवाइस भी आप मुझे दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ, कीप स्टडिंग।